पिछले बुधवार को हम देख रहे थे शैतान की बुराई के कारण मनुष्य जाति को पापी बनाकर नाश की ओर ले गया शैतान। पिछले शुक्रवार को हम सुन रहे थे इन बातों को। यह प्री एडमिक वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूं कि शैतान ने मनुष्य जाति को पापमय बना डाला और उनका नाश कर डाला। पृथ्वी पर का पवित्र जीवन नष्ट कर डाला और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उसका परिणाम मनुष्य जाति पर मृत्यु आ गई और सब नाश हो गया। हाँ मित्रगण, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के विचारों से हम नहीं चलेंगे तो मनुष्य जाति का नाश होता है। और इसलिए पृथ्वी शैतानी दुष्टता के कारण बेडौल और सुनसान पड़ गई थी। पिछले शुक्रवार को जब हम देख रहे थे, पृथ्वी पर अंधियारा छा गया था, पृथ्वी बेडौल हो गई थी और शैतान सारे अथाह कुंडों में घुस गए थे और पृथ्वी की हालत बेहाल कर डाली थी। उत्पत्ति किताब इसका पहला अध्याय दूसरे आयत में ऐसा लिखा है। देखो पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। पृथ्वी पहला अध्याय और दूसरे आयत में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा ऊपर मंडरा रही थी। देखो पृथ्वी बेडौल हो गई पाप के कारण। देखो पृथ्वी बेडौल हो गई। लूसीफर शैतान ने अपने जीवन को पापमय बनाकर शैतानी परिस्थिति के कारण पृथ्वी जल भर गई, बेडौल हो गई और पापमय अंधियारा पृथ्वी पर छा गया। हाँ मित्रगण, पाप का परिणाम, पाप की दुष्टता परमेश्वर सह नहीं सकता और इसीलिए सारे शैतान की जो बुराई थी उसने अपनी बुराई के अनुसार संसार का नाश करना ठाना। मनुष्य जाति को परमेश्वर की संगति से हटाया और उसने पाप और बुराई करके सर्व दुष्टता करके पृथ्वी पर अंधियारा छा गया। पानी से भर गई पृथ्वी के ऊपर अंधियारा और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। पृथ्वी बेडौल हो गई थी। जैसा लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। देखो पृथ्वी बेडौल हो गई। लूसीफर शैतान ने अपने जीवन को पापमय बनाकर शैतानी परिस्थिति के कारण पृथ्वी जल से भर गई, बेडौल हो गई और पाप में अंधियारा उस पर छा गया। पाप का परिणाम पृथ्वी पर अंधियारे में डाल दिया। आज मनुष्य जाति पाप में होती है तब उसके जीवन पर पाप में अंधियारा होता है। जब मनुष्य जाति पाप करने लगती, मनुष्य जाति जब बुराई करने लगती तब मनुष्य जाति के जीवन पर अंधियारा, बुराई का अंधियारा, पाप का अंधियारा
छा जाता है। उस मनुष्य के जीवन में किसी भी मनुष्य को उजियाला नहीं दिखता, कोई आशा उस मनुष्य जाति में नहीं पाई जाती, क्योंकि मनुष्य जाति बेडौल और सुनसान और अंधियारा होता है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा, मनुष्य जाति तुम शैतान की सारी युक्तियों से दूर रहो, पाप और बुराई ना करो। परंतु हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल आगे क्या कहती है। उत्पत्ति किताब 1 में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर की एक आवाज अंधियारे को हटा देती है। परमेश्वर की एक आवाज अद्भुत काम करती है। हाँ मित्रगण, परमेश्वर के कहते ही उजियाला हो गया पृथ्वी पर और संपूर्ण भूमंडल पर उजियाला ही उजियाला हो गया, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ क्रिएटर है। हाँ मित्रगण, परमेश्वर के कहते बराबर। आज यदि पाप मैं मनुष्य जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मुझसे कहे पाप, मुझसे पाप हो गया, मुझ पर दया कर, मुझे बचा ले, तो परमेश्वर मनुष्य जाति के अंदर से पाप में अंधियारा दूर कर सकता है। प्रभु परमेश्वर मेरी नम्रता को, अपनी नम्रता को देखेगा कि मनुष्य जाति नम्र हुआ, मनुष्य जाति मुझसे कुछ कह रहा है, तब परमेश्वर मनुष्य जाति के ऊपर से पाप में अंधियारा दूर कर सकता है और आपको संपूर्ण पापों से छुटकारा दे सकता है। हाँ मित्रगण, मैं ऐसे ही परमेश्वर नाम नहीं ले रहा हूं। आज वो परमेश्वर स्वर्ग में आदि दूतों के साथ है और वो सब कुछ निहार रहा है पृथ्वी पर, किस किस देशों में, किस किस स्थानों पर, किन किन परिवारों में, किन किन लोगों में पाप में जीवन बस रहा है। और इसलिए भाई बहनों, आज मुझे और आपको इस बात का समझ होना चाहिए कि हम बुराई और दुष्टता, पाप और गंदगी से दूर रहें। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे ऐसा लिखा है, उत्पत्ति किताब इसका 1 में, और परमेश्वर ने देखा उजियाला हो गया, पृथ्वी की सारी स्थिति बदल गई, बेडौलता, सुनसानता पृथ्वी पर से निकल गया। हाँ मित्रगण, आज हमें किसी भी और के ऊपर विश्वास नहीं करना, परंतु जीवते परमेश्वर पर विश्वास करना और उसे ही सब कुछ मांगना। परमेश्वर, हम मनुष्य जाति में पाप के कारण बेडौलता आई है। आप देख रहे होंगे कितने परिवार, कितने लोग बेडौल हैं। They don't understand what they are doing. Where they should go, they don't know. Whom they should ask, they don't know. और ये परिस्थिति में लोगों का जीवन बेडौल है। क्या वो करते हैं उन्हें ही नहीं मालूम। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति का भी बेडौलपन, सब कुछ अंधेरा, सब कुछ निकालना, यह परमेश्वर ने तय किया है। यदि हम विश्वास से उसे मांगे, पूरा विश्वास रखकर, प्रभु तू ही मेरा जीवता परमेश्वर है, तू ही मेरा निर्माण करता है, तेरी ही आत्मा मेरे अंदर है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए फिर सब निर्माण किया। जब पृथ्वी
अंधकार में थी, जब पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी। मित्रगण, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को सुनसान की स्थिति से बदलकर आनंदमय खुशियों से भरा हुआ जीवन बनाना चाहती है। पर यदि आप सुनोगे, यदि आप ध्यान दोगे अपने जीवन की ओर, तो स्वर्गीय परमेश्वर ये काम आपके घर में, आप पर, आपके परिवारों में जहां झगड़े होते हैं, जहां मारपीट होती है, जहां मारकाट होती है, और वहां शांति का आत्मा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, कब तक बुराई में जीवन जियोगे? क्योंकि बुराई परमेश्वर ने आपको नहीं दी, शैतान ने आप मनुष्य जाति पर डाली है। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर के करीब रहूं, उसी की भक्ति और उपासना करूं, क्योंकि वो जीवित है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए फिर सब कुछ किया। हाँ, अगर हम अपना जीवन प्रभु को देंगे तो God is able to do every miracle and things for us. Every good things come from heaven. Don't look here and there. Look upon heaven. God, you will bless me. परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान इस पृथ्वी पर शुद्ध और पवित्रता से रहे। हाँ मित्रगण, हर पिता अपने बच्चों के लिए यही सोचता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां बहुत सुंदर और आदर्श और धर्मी रहे। परमेश्वर भी यह चाहता है मेरी इस पृथ्वी पर की संतान शुद्ध और पवित्रता से रहे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, सब सुंदर है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह आसमान में दिखाई दे, उजियाला ही उजियाला, अंधकार हट गया, उजियाला ही उजियाला पृथ्वी पर आया। और पृथ्वी पर समुद्र, नदियां, पहाड़े, वनस्पतियां, जानवर, पशु, पक्षी, हरियाली, सब परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी हरियाली से भर गई। God is able to do a great things in our life. परमेश्वर ने एकदम महान काम मनुष्य जाति के अंदर करने का ठाना है। जब वो पृथ्वी पर ये सब कुछ कर सकता तो मेरे और आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता। अगर आप कितने भी दुखी हो, यदि आप कितने भी परेशान हो, आज प्रभु आपके आंसू पोंछ सकता है, आपकी परेशानी दूर कर सकता है, आपको हरा भरा और सुंदर बना सकता है। और पृथ्वी पर सब कुछ जैसा है वैसा क्या, वैसा ही तुम्हारे और मेरे घरों में, तुम्हारे और मेरे जीवन में हम हर एक हरा भरा कर डालेगा। यह सब आने वाली परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर ने किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? यह त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर कहा। अब त्रिएक यानी कौन? बाप, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा, वो तीनों एक है। एंड दे मेड everything. Without them nothing can create. हर कोई, हर बात उन्हीं के द्वारा निर्माण हुई है। इसलिए पवित्र शास्त्र परमेश्वर क्या कहता है? हम त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर यह सब कुछ निर्माण किया। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 10वें आयत में क्या परमेश्वर कहता है?
फिर मैंने यह बड़ा शब्द स्वर्ग से आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ। देखो, परमेश्वर का उद्धार मसीह यीशु में पूरा होगा। यही यीशु जो मेरे और आपके लिए इस्राएल देश के बेथलेहम नगरी में पैदा हुआ, वो परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके लिए आया और उद्धार का मार्ग तैयार किया। हाँ मित्रगण, मजाक नहीं है, यह सत्यता स्वर्ग और पृथ्वी पर मसीह समाज के पास है। यह यूहन्ना तापनस नाम के बेट पर था, तब उसने ये सब बातें सुनी और पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य में लिखा। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 11वीं आयत में ऐसा लिखा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिक मिलकर अपना प्राण मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर दिया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाकर, अपनी आत्मा उसमें डालकर उसकी रक्षा करेगा। यह प्रकाशित वाक्य का वचन आदम हव्वा के निर्माण करने से पूर्व पहले था। यह बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा ने इसलिए कहे कि जब मेरी संतान जो मैं बनाऊंगा अब, वह पवित्र और शुद्ध निष्कलंक, मैं उनको मिलूंगा और वो मेरे को मिलेंगे। जब मैं उनको देखूंगा तो मैं कहूंगा मेरे संतान, मेरे बच्चे। और जब वो मुझे देखेंगे कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं तो दौड़कर कहेंगे हमारा स्वर्गीय पिता आ रहा है। मित्रगण, ये बातें परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए इतनी सुंदर बनाई कि जिसके हद नहीं। यदि उसे शैतान पाप में, जीवन में, बुराई में डाल दे, मनुष्य जाति को यदि शैतान पाप में और बुराई और दुष्टता में डाल दे, तो हम वचन के अनुसार हम तेरे परमेश्वर बलिदान मनुष्य जाति के लिए करेंगे। हाँ भाई बहनों, दूसरा कोई संसार में नहीं। There is no name under the heaven on the earth to die for the human being. सिर्फ यीशु प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए प्राण दिया, अपना रक्त बहाया क्रूस पर से, ताकि मैं और आप जीवन पाए। हाँ भाई, अगर कितना भी पाप आपके जीवन में हुआ है, कितनी भी बुराई आपके जीवन में हुई है, आप अंधकार में समझ रहे, अपने आप को बेजोल समझ रहे, आपको सुनसान समझ रहे आज अगर आपको, तो वो परमेश्वर है जिसने आपके लिए मुक्ति, जिसने आपके लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार किया कि सारे शैतानी पापों से आप छूट जाए और स्वर्गीय परमेश्वर की उपासना रात और दिन करें। हाँ मित्रगण, इसीलिए लिखा है, यूहन्ना ने अपने पुस्तक प्रकाशित वाक्य में, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है सुनो फिर एक बार। प्रकाशित वाक्य 12:10 में, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ मित्रगण, अब परमेश्वर स्वयं मनुष्य जाति के लिए यीशु
इस नाम से उद्धार करता बनकर आएगा। यह आदम हव्वा को निर्माण करने से पूर्व परमेश्वर ने मनुष्य जाति को वचन दे दिया, आई विल कम फॉर यू, आई विल डाई फॉर योर सिन, आई वॉन्ट टू सेव यू, because I don't want my children should be on the sin, under the sin. See the love of God. What a great love God has shown to the people. पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 3:16 में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। देखो भाई बहनों, प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है जिससे आप जीवित हो, वो परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा है, और इसीलिए वो नहीं चाहता आपका नाश हो। मित्र, अगर आज वचन सुन रहे हो, यदि प्रभु आपके दिल से बातचीत कर रहा है, थोड़ी देर शांत रहकर कहो, प्रभु मुझ पापी पर देख, मैंने आज संसार में पापी पाप किए हैं, मेरा घराना और मैं कभी तुझे मानते नहीं थे, परंतु आज जब वचन सुन रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर मनुष्य जाति को बदल सकता है, उसके जीवन को परमेश्वर के प्रेम के कारण, फिर परमेश्वर ने मनुष्य जाति को निर्माण किया। हाँ मित्रगण, इस समय परमेश्वर ने बड़ी सुंदरता से मनुष्य जाति का निर्माण किया। पवित्र शास्त्र के मुताबिक परमेश्वर ने एक स्थान पर मिट्टी सानी और एक पुतला बनाया, और वो मिट्टी सान कर जब पुतला बनाया, और उस मिट्टी पुतले को परमेश्वर ने उस पुतले को अपने समान मुंह, अपने समान आंखें, अपने समान नाक, अपने समान मुंह को ओठ और जबान और सब, अपने समान हाथ पैर और उंगलियां, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी समानता में इसलिए बनाया कि परमेश्वर का जन्म संसार में शैतान की इच्छाओं पे भटक न जाए, और हर समय याद रखे कि मैं तो परमेश्वर का रूप, परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के साथ हूं। और इसलिए परमेश्वर ने सुंदर एक पुतला बनाकर, उस पुतले के अंदर परमेश्वर ने अपना मुंह और नाक, जहां पर वो पुतले का मुंह और नाक है, उसमें रखा, और आत्मा जीवन का उस मट्टी में फूका, और वो मट्टी उठकर खड़ी हुई, और वह सबसे पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, उसका नाम आदम रखा। मित्रगण, परमेश्वर ने आदम को बनाकर एक सुंदर वाटिका बनाई, और सुंदर वाटिका के अंदर आदम को कहा, आदम ये सब कुछ फल फूल सब कुछ तेरे हैं, सब कुछ तेरे हैं। आदम, इन सारे जानवरों के नाम तू रख। भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम से कहा, तू इन जानवरों के नाम रख, और उस आदम ने सारे जानवरों के नाम रखे। परंतु आदम ने ये नहीं कहा, गाय मेरी माता और बैल मेरा बाप, गधा मेरा चाचा, बकरी मेरी ताई, ऐसा नहीं कहा। आदम ने केवल नाम लगाया,
हर एक चीज का, हर एक जानवर का, हर एक पशु का और सबका परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आदम ने किया। और हम जानते हैं परमेश्वर कितना महान है। जब परमेश्वर ने आदम को रखा एदन वाटिका में, तो आदम एदन वाटिका में इधर उधर जाता था और वनस्पतियों को देखता था, फलों को खाता था, पशु पक्षी जानवरों को देखता था। परमेश्वर ने उसे देखा कि आदम अकेला है, उसका मेल किसी भी जानवरों के साथ नहीं हो रहा। एक दिन परमेश्वर ने आदम को, पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, आदम को एदेन वाटिका के अंदर बड़ी गहरी नींद में डाल दिया। जहां वो गहरी नींद में सोया था, वहां परमेश्वर ने और एक मिट्टी सानी और बड़ा सुंदर मिट्टी का पुतला बनाया और उसे स्त्री का रूप दिया, उसे समानता में बनाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने संसार के सबसे पहला ऑपरेशन एदेन वाटिका में किया। इस जगह की फसली निकाली मां समेत, और हवा और वो जो लेडीज का पुतला बनाया था उसके फसली के जगह पर लगाया और उसके जगह पर लगाकर आदम के स्थान पर उसे फिर से वो मट्टी भरकर ठीक कर दिया। और इसके भी मुंह में, स्त्री के पुतले के मुंह में और नाक में परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका और मिट्टी का पुतला स्त्री का जीवता प्राणी बन गया और उठकर खड़ी हुई। परमेश्वर ने कहा, आदम, हे आदम, ये तेरी स्त्री है, तेरे मांस और हड्डी में की हड्डी है, तू और ये दोनों समानता में है। परमेश्वर की ये बातें वो सुन रहा था कि हम दोनों एक समान हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। जो कोई पति पत्नी होती है वो हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है। मनुष्य जाति के दोनों दो नहीं बल्कि वो एक है, और इसीलिए उनको कभी किसी ने जुदा नहीं करना, एक दूसरे से अलग करना नहीं। वो हम पाप करते हैं। इन दिनों में हम देख रहे कई परिवार अपराध और पाप कर रहे हैं और एक दूसरे से पति पत्नी अलग हो रहे हैं और अलग होकर दूसरी औरतों के साथ मजा करने लगे हैं। और उसका परिणाम, औरत भी दूसरे आदमी के साथ बुराई कर रहे हैं, उसका परिणाम पापमय जीवन है। ऐसे लोग अगर पश्चाताप नहीं करते, समेट नहीं करते अपने पति के साथ, तो एक दिन परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय होगा। इसीलिए पति पत्नियों, एक दूसरे को छोड़ो मत, मेल में रहो, अपने बच्चों को मेल में रखो, माता पिताओं के साथ आदर के साथ रहो। हम कितने साल इस संसार में जिएंगे? हार्डली 100 साल, पर आखिर हमको जाना है। जब तक हम माता पिता और बच्चों के साथ हैं, आदर के साथ रहो, भक्ति के साथ रहो, मेल मिलाप में रहो, एकता में रहो। देखो कितनी सुंदर परिवार लोग आपके लिए कहेंगे। और इसलिए मित्रगण,
परमेश्वर ये सब कुछ करता है। और देखो, हमने कितनी सुंदर बात सुनी। अब तुम दो नहीं एक तन हो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता, सारे वृक्षों का फल तू खा सकता। यह अपने बच्चों को दी हुई आज्ञा परमेश्वर ने थी। उत्पत्ति किताब इसका 2 अध्याय 17 आयत में ऐसा लिखा है, पर वहां पर वाटिका के अंदर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है वाटिका में, उसका फल तो कभी न खाना, ऐसा परमेश्वर ने आदम को कहा। इसलिए कहा कि ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों की परीक्षा ले रहा है। He wanted to see my children are really obedience or या disobedient। मेरे बच्चे मेरे साथ विश्वास योग्य है या नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, देखो इस फल का पेड़ का फल तुम न खाना जो वाटिका के बीच में है। इसका क्या मतलब है? तो अवश्य मर जाएगा उस दिन, जिस दिन तो खाएगा। परमेश्वर यहां पर यह बता रहा है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना कितनी भयंकर है। तेरी पवित्रता, जिस दिन तू खाएगा तेरी पवित्रता मर जाएगी, तेरी धार्मिकता मर जाएगी, तेरी सत्यता मर जाएगी जो परमेश्वर ने तुझे दिए हैं। और तेरी आत्मिकता पवित्रता मर जाएगी और तू अपने निर्माणकर्ता से दूर हो जाएगा। अंत में नाश होगा तेरा। देखो प्रभु कितनी सुंदर बातों से बचाना मनुष्य को चाहता है। भाई बहनों, आज यदि हम बुराई करते हैं, दुष्टता करते हैं, पाप करते हैं, तो हम सारी धार्मिकता से अलग होते हैं। सारी बुराई और पाप हमारे जीवन में आती, हम सब कुछ धार्मिकता भूलकर बुराई की ओर दौड़ जाते हैं। यह परमेश्वर जानकर जताकर आदम को कहता है। उत्पत्ति किताब इसका 3 अध्याय 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन यह कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, नाग सांप धूर्त। और उस धूर्त सांप के विषय में कहा, एक दिन आदम और हव्वा चलते चलते एक पेड़ के नीचे आकर रुक गए और आदम वही बगीचे के पेड़ के नीचे सो गया। पर हव्वा उसके पास से उठ कर गई और बगीचे में इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वो उस पेड़ के पास आई और जैसे वो उस पेड़ के पास आई तो शैतान ने उससे क्या कहा, हे छन्ना चमक छन लो, कहाँ जा रही, इधर को तो आ और देख तो सही और सुन तो सही। जिस पेड़ के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल न खाना, उस पेड़ पर शैतान अपना रूप बदलकर बैठा हुआ था। शैतान अपना रूप बदलकर बैठा हुआ था। वह शैतान हवा से कहने लगा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा
तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। उत्पत्ति किताब इसका 3रा अध्याय और 2री आयत में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति किताब 3:3 में कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच का वृक्ष है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसे खाओ और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। जो आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी उसे मानना और उस पे बने रहना, यह मनुष्य जाति का कर्तव्य है। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उस आज्ञा को मानना, उस पर चलना और आज्ञा कभी तोड़ना नहीं। परंतु यहां पर उन्होंने पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परंतु एक डिसोबीडिएंट के कारण, एक परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना संसार के मनुष्य जाति के लिए कितना हानिकारक रह गया है। मित्रगण, उत्पत्ति किताब पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति किताब 3:4 में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चित न मरेगी। शैतान मनुष्य जाति को भरमा रहा, तू निश्चित न मरेगी, तू बिल्कुल ठीक रहेगी। और क्या लिखता, क्या कहता है, देखो हम यह देख रहे हैं, एक सांप स्त्री के साथ बातें कर रहा है। क्या सर्प है जो स्त्री के साथ बोल रहा है? मित्रगण, यह शैतान सांप के रूप में आकर हव्वा से बातें कर रहा है। मित्रगण, आप यह कहोगे, शैतान जो अथाह कुंडों में डालकर बंद किए गए हैं, उसकी दुष्ट आत्मा सांप के रूप में पेट पर आई, ये कैसा? परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती, इन शैतानों की दुष्ट आत्मा रूप बदल बदल कर मनुष्य जाति को भरमाती है। शैतान की दुष्ट आत्मा अथाह कुंडों से निकलती है और मनुष्य जाति को बुराई में डालती है। इसलिए मैं क्या एक बात बता रहा हूं, जब तिब्बत के कैलाश नाम के पहाड़ के दरारों में जब हमारे देश के ऋषि मुनि बैठते थे, तो यही रूप बदलकर ऋषि मुनियों को अपना दर्शन देकर और ऋषि मुनि देकर कहते थे, मैं तेरा भगवान हूं। और ऋषि मुनि कहते थे, हमने से भगवानों को देखा, उसने मुझे दर्शन दिया। यह कैलाश पर्वत के हर एक जहां जहां पर गुफे थे, जहां हमारे देश के ऋषि मुनि बैठते थे, वहां उन्हें वो दर्शन देते थे। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, हम देखेंगे। दूसरे करंथियों 11:14 में लिखा है, यह कुछ अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्गमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखो, शैतान किसी का भी रूप धारण करेगा, ओ बुरी बुरी आत्माओं का रूप धारण करेगा, आपके सामने आएगा। ऋषि मुनियों को जब दर्शन दिया तो ऋषि मुनि ने वैसे ही आकर मूर्तियां बनाकर उसकी उपासना करना शुरू की। हाँ मित्रगण, शैतान कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम विश्वासियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सांप बोल नहीं सकता। शैतान सांप के रूप में आया
और हव्वा से बोलने लगा। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 1 वचन में लिखा, शैतानी सर्प ने उस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? उत्पत्ति किताब इसका 3 अध्याय और 2 आयत में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम फल खा सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 3:3 में कहा है, पर जो वाटिका के बीच में वृक्ष है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो उसे खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। उत्पत्ति किताब इसका 3 अध्याय 4 आयत में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चित न मरोगी। उत्पत्ति किताब 5:3-5 में कहा, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू इसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो, शैतान मनुष्य जाति को पाप और बुराई करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए लगाता है। वह भरमाता भी है, और ऐसा लिखा है उत्पत्ति किताब 3 और 6 में, अंत जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने पेड़ पर से एक फल तोड़ा और खाया और आधा अपने पति को भी जाकर खाने के लिए दिया। बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। शैतान की संगति ने आदम हव्वा की पवित्रता को नष्ट किया। शैतान ने आदम हव्वा की धार्मिकता को खत्म किया। शैतान ने परमेश्वर की समक्षता में रहने वाले बच्चों को खत्म कर डाला और अशुद्ध कर डाला। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उत्पत्ति किताब इसका 3 और 7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं। हाँ मित्रगण, जब हम शैतान के संगति में आते हैं तब हमें पता लगता हम कितने नंगे हैं। जब पवित्रता हमारे जीवन से निकल जाती तब सब प्रकार की नग्नता हमारे सामने आती है और हम नग्नता के कार्यों में चले जाते हैं। शैतान यही चाहता कि हर मनुष्य नग्न हो, नग्नता में बुराई, पाप, व्यभिचार, दुष्टता, सारी अश्लीलता करता चला जाए और पाप में जीवन जिए, क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरुद्ध है। शैतान नहीं चाहता किसी मानव जाति का उद्धार हो। शैतान चाहता मनुष्य जाति पाप में गिरे और मेरे साथ नरक में रहे। इसीलिए वो सारी स्थिति को करता चला जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति का मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध और शरीर पवित्र बनाया था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना
और शैतान की आज्ञा मानना और घोर अपराधी हो जाना और मृत्यु अपने ऊपर लेना, यह सब मानव जाति ने अपने हाथों से किया। ओह, परमेश्वर ने सब कुछ शुद्धता दी, परंतु शैतान की आज्ञा मानकर मृत्यु तक हम पहुंच गए। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को हमेशा जीवन दिया था, हमेशा हमेशा का, नो डेथ, परंतु मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य जाति पर मृत्यु आई। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ने कहा पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप ने हमें अपने निर्माणकर्ता से दूर कर दिया। आज हम पाप में होने के कारण देख नहीं सक रहे, हम पाप के कारण धार्मिकता और परमेश्वर को देख नहीं सक रहे। अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पाप की दीवार खड़ी है। हम परमेश्वर को नहीं देख सक रहे क्योंकि पाप की दीवार मनुष्य जाति के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ी हो चुकी है। आने वाले शुक्रवार को हम आगे की बातें सुनेंगे। मित्रगण, आज मैं यहीं पर समाप्त करने पर हूं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सुनसान और बेडोल जीवन नहीं चाहते, अंधकारमय जीवन नहीं चाहते, तो किसी भी तीर्थ को मत जाओ, किसी भी स्थान पर मत जाओ। केवल जीवते परमेश्वर को अपने घर में विदाउट मनी एक्सपेंडिचर, कोई पैसा आपको खर्चा करना नहीं, अपने रूम में जाओ, नम्रता के साथ लीन और नम्र होकर कहो, हे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण करता, मुझ पापी को निर्माण करने वाले प्रभु, मुझ पर दया कर। मित्रगण, जब आप अपने आंखों के आंसुओं को गिराकर नम्रता से पश्चाताप करोगे तो जीवता परमेश्वर आपकी आवाज सुनेगा, आपके आंखों के आंसुओं को देखेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपको अपने सीने से लगाएगा और संपूर्ण पाप अपने मूल्यवान रक्त से धो डालेगा। एंड यू विल बिकम अ न्यू क्रिएचर। ऑल थिंग्स आर पास अवे, सी एवरीथिंग न्यू। आज मनुष्य जाति को ये चाहिए। आज हम अपने देश की स्थिति देख रहे हैं, कितनी भयंकर स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है। क्या किसी को ऐसा नहीं लगता? लोगों को समझाए, भाई बहनों ऐसा ना करो, बुराई छोड़ दो, दुष्टता छोड़ दो, पाप मारकाट और सारी चीजें छोड़ दो, जिससे हमारे देश का अपमान होगा। आज हमें चाहिए कोई तो भी ऐसा जो देश को संभाल कर कहे, भाई बहनों बुराई छोड़ दो, ओ सारी दुष्टता छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ शैतान के ओर से आई हुई दुष्टता। इसीलिए चौकों चौकों में, शहरों शहरों में बुराई और लोग झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं। ये क्या तमाशा है देश का? ये नहीं होना चाहिए। इसके कारण हमारा देश और हम लोग बदलाव हो जाएंगे। और जो दया और परमेश्वर प्रेम कर रहा अभी तक, उस प्रेम को हमको समझना है और बुराई को छोड़ देना है। मित्रगण, आज मैं यही समाप्त करूंगा, पर आने वाले शुक्रवार को इसके आगे क्या क्या होता गया
यह वचन आपके तक लाऊंगा। मेरी विनती है आप सबसे, मेरे लिए आप प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु वचनों का अध्ययन मुझे देगा और तब मैं आपके मध्य में खड़ा होकर बोल सकूंगा। प्रभु आज आपको सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के निर्माण करता, हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज तू हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। प्रभु तेरा वचन जो तूने मुझे दिया था, मैं तेरे प्रिय लोग, मेरे भारतवर्ष के हर कोई प्रभु प्रिय है, क्योंकि इन सब को तूने और हमें भी तूने बनाया है। हम पराये नहीं हैं और इसीलिए प्रभु हम सब हिंदुस्तानियों को, भाई को, बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को तू स्पर्श कर और इन अंतिम दिनों के बुराई से छुटकारा दे, ताकि प्रभु ये देश बचाया जा सके और लोग तेरी सत्यता को जान सके। ऐसा होने दे। हम जितने मसीही समाज के लोग भारत देश में रहते, उनकी रक्षा कर। प्रभु शैतान उन लोगों को खड़ा कर रहा है जो बुरे हैं, उनके द्वारा चर्चेस तोड़ रहे हैं, उनके द्वारा मसीही पास्टरों को मारकर जेल में डाल रहे हैं, कई पास्टरों को मार डाल रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है, हमारे देश के बड़े लोगों के आंखों को खोल, ताकि लोग तेरी सत्यता को जान सके। धन्यवाद देते आज की सारी बातों के लिए, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। भाइयों, आने वाले शुक्रवार को इसके आगे क्या इतिहास परमेश्वर आपको देगा, उसके लिए आप सुनिएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप प्रिय लोग सुन रहे हैं और बहुत लोग कमेंट करके लिख रहे हैं। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, प्रभु आपके साथ हो। आमीन।